हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कितने लोगों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि किराए के घर में खुद ने किसी को किराए पे रखा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पार्ट किराएदार का है, एक पार्ट ऑनर का है। तो ऐसे केसेस में वास्तु दोष कैसे लगता है और किसके ऊपर कितना इफेक्ट देता है, तो ये जानेंगे। ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते थे कि जो रहेगा उसके ऊपर इफेक्ट रहेगा, पर इतना इजी नहीं है ये। थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको समझना पड़ेगा। और आपके अगर किराए पे घर दे रहे हो किसी को, तो थोड़ा सा बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉलेज लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये घर आपके लिए भी सूटेबल हो और जो किराएदार है उसका भी सूटेबल हो, उसकी भी प्रोग्रेस हो। ये वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या केयर आपको करनी है, तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। वेलकम बैक एवरीवन। वास्तु शास्त्र के बारे में अब सब लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गया है वीडियोस देख देख के, और सब खुद ही वास्तु शास्त्री बन गए हैं। और ज़्यादातर जगहों पे ये हो रहा है कि बहुत ही आधा अधूरा ज्ञान लेकर के चल रहे हैं लोग। तो इसके वीडियोस अलग बनेंगे वास्तु के, जिसमें आपको बताया जाएगा बहुत कुछ चीज़ें। पर अभी हम बात कर रहे हैं किराएदार की और मकान मालिक की। तो ये चीज़ों में क्या चीज़ है, मकान मालिक जो है वो क्या है, परमानेंट है। किराएदार जो है वो क्या है, टेम्पररी है। तो एनर्जीज को आपको इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा। तो हम अगर तत्वों की बात करें, एलिमेंट्स की बात करें, तो वो क्या है। अर्थ है, पृथ्वी तत्व है, उसके बाद है आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु है और जल है। ये पांच तत्व है और इन पांच तत्वों का क्या है, अपना एक स्वभाव है। तो पृथ्वी स्थिरता को बताती है। तो जो भी मकान मालिक है वो हमेशा ये ध्यान रखे कि पृथ्वी तत्व जहाँ पर भी है, अपने पश्चिम से लेकर के दक्षिण के एरिया में जहाँ पर भी, वहाँ पर वो खुद रहे, क्योंकि वो स्थिरता देगा। अगर वहाँ पर आपने किराएदार रखा हुआ है तो वो स्थिर हो जाएगा और आप अस्थिर हो जाओगे। तो खुद का जो भी है, वास्तु में यही बोला गया है साउथ वेस्ट में ऑनर रहे, तो कारण यही है कि पृथ्वी तत्व है वहाँ पर, उसको गवर्न करता है। किराएदार को आप कहाँ पे रखोगे, तो किराएदार को अगर आपने हायर जगह पे रख दिया तो क्या हो जाएगा कि वो उग्र रहेगा, तो वो आपके लिए सही नहीं है। अगर आपने वायु की जगह पे रख दिया तो क्या हो जाएगा कि किराएदार टिकेंगे नहीं, और वो भी आपके लिए सही नहीं है। पानी की जगह पे आपने रखा तो वो आपके लिए सही हो सकता है, क्योंकि पानी जो है वो इमोशन से जुड़ा हुआ है और बहता भी रहता है। तो पानी के एरिया जो भी है आपका, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, और थोड़ा सा पार्ट नॉर्थ वेस्ट का जो जोन है, और थोड़ा सा पार्ट जो नॉर्थ वेस्ट का जोन है, वहाँ पर भी आप रख सकते हो। तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रख लेनी है कि किराएदार जो भी है वो पानी के तत्व में या तो वायु के तत्व में आप रख सकते हो, और खुद का जो भी रहने का है वो पृथ्वी और अग्नि तत्व में रखो। तो ये चीज़ समझ लो कि उत्तर और पूर्व, ये जो है वो डायरेक्शन पूरा का पूरा जहाँ पे जोन आ रहा है किराएदार के लिए रखो। वेस्ट और साउथ का जितना भी पार्ट आ रहा है वो सब खुद के लिए रखो, अगर आप हाउस ओनर हो तो वो आपके लिए सही होगा। और जो भी किराएदार आएगा उसका, क्योंकि वो टेम्पररी है, तो उसके लिए भी वही चीज़ होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स आपके रिन्यू होते रहते हैं, तो नए नए किराएदार भी आएंगे। कितने लोगों का ये भी हो जाता है कि जो प्रॉपर्टी है किराए पे जा नहीं रही है, वो वही कारण है कि आप स्थिर जगह पर किराएदार को रखना चाहते हो। तो अगर वो खाली पड़ा और पृथ्वी तत्व आ गया तो वो उसने वो स्थिरता पकड़ ली कि वो वैकेंट ही रह जाएगा फिर। तो आपको हमेशा ये चीज़ रखना है कि पानी और वायु तत्व में रखे, तो वो हमेशा मोशन में रहेगा, मूवमेंट में रहेगा। दैट विल बी ग्रेट फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर योर जो भी किराएदार है उनके लिए। अब किसी किसी का ऐसा होता है कि ग्राउंड फ्लोर किराए पे दिया, या तो ग्राउंड फ्लोर पे खुद रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर किराए पे दिया, वाइसे वर्सा होता है। 2 माल के मकान में लोग ऐसे भी करते हैं। तो वहाँ पर तो ये हो जाएगा कि कोई
साउथ डायरेक्शन या तो फिर ये नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि वो पूरा ही घर है, यानी कि आपको भी सभी डायरेक्शन मिल रही है, किराएदार को भी सभी डायरेक्शन मिल रही है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? तो यहाँ पर आपको खुद की ज़िंदगी को देखना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या है अभाव। आपके लाइफ में अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, या तो हेल्थ इश्यूज है, या ऐसे मतलब मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें हैं, आपको लगता है, तो आपको फिर ग्राउंड फ्लोर पे रहना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो पृथ्वी तत्व का है, तो वो आपको इम्पैक्ट देगा। और अगर ऐसा है कि आपके पास सब कुछ चीज़ें हैं, पैसा है, हेल्थ अच्छी है, रिश्ते अच्छे हैं, तो आप फिर फर्स्ट फ्लोर पे रह सकते हो, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर स्पिरिचुअल एनर्जीज, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, ज़मीन से कट हुआ है, बट आकाश से जुड़ा हुआ है। सो हमेशा ये चीज़ याद रखो कि ज़मीन से जो आ रहा है वो मटेरियल आ रहा है, जो भी हमें चीज़ चाहिए, और आकाश से कॉस्मिक एनर्जीज आ रही है, तो आपको कॉस्मिक की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप इस तरीके से चूज कर सकते हो। अगर 2 फ्लोर का घर है और एक फ्लोर किराएदार को लेना है, तो आप खुद के लाइफ को देखो कि आपके लाइफ में क्या मिसिंग पार्ट है, और उसके अकॉर्डिंगली आप वो फ्लोर किराएदार को दे सकते हो। तो आपके लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा कि आपका जो भी इम्बैलेंस है वो बैलेंस होता जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों को ये होता है, किराएदार या तो घर में नुकसान करके जाते हैं, या तो जल्दी खाली नहीं करते, या तो फिर किराया नहीं दे पाते। ये सब दिक्कतें इसलिए आ रही है क्योंकि आप खुद बैलेंस में नहीं है और किराएदार भी बैलेंस में नहीं है। तो ये एक टाइप का बिजनेस है, और बिजनेस में दोनों तरफ से बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें बताई गई है आपको, ये इतना करो। एंड जब भी हो सके इतना एक चीज़ कर लेना कि जब भी आपका घर खाली करके कोई जाता है किराएदार, और नया आना है, तो दोनों के बीच में जो भी टाइम फ्रेम है आपके पास, तो एनर्जी क्लींजिंग प्रोसेस हमेशा कर दीजिए कि जो पास्ट का जो भी किराएदार था वो गया है, तो वो फैमिली की एनर्जीज क्लियर हो, तो आपका घर क्लियर हो जाए, मतलब जैसा था वैसे हो जाए। तो उसके लिए देयर आर प्रोसेस ऑफ लामा वास्तु, वो उससे आप हीलिंग करवा सकते हो, और आप खुद भी सीख करके कर सकते हो उसको। और ये बहुत ही ज़रूरी है, हैंडी टूल है, जो इंसान को करना ही पड़ेगा अपने घर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वास्तु 100% कोई भी नहीं कर पाएगा, स्ट्रक्चरल वास्तु पॉसिबल नहीं है। तो आपको एनर्जीज तो बैलेंस करनी पड़ेगी, इतना कर लोगे तो भी घर के अंदर संतुलन और पॉजिटिविटी आता रहेगा, जो आपके लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर देगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के अंदर। स्टिल इफ़ एनी कन्फ्यूज़न या तो कुछ क्वेश्चन लोगों के ये भी होता है कि कितना परसेंटेज वास्तु काम करता है किराएदार पे और मकान मालिक पे। तो ये वही चीज़ हो गई कि जोन कौन सा है, कौन सा जोन से डील कर रहा है वो किराएदार, वो आप, और आपकी रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंगली उतना परसेंटेज वो डील करेगा। अगर सपोज़ किराएदार है और वो लोग मटेरियल वर्ल्ड में नहीं, उनको ज़्यादा है, उनको स्पिरिचुअली ग्रो होना है, और वो ऐसे ही जोन में आ गए, तो उनके लिए वो सेटिस्फेक्शन है। अगर कोई भूखा व्यक्ति जिसको पैसा पैसा चाहिए और स्पिरिचुअल जोन में चले गए, तो फिर वो दुखी होने वाला है। तो यहाँ पर वास्तु तो एक ही जैसा रहने वाला है, बट हो क्या जाता है, हमारे दिमाग बदल जाते हैं कि हमें कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, और इसीलिए वास्तु दोष है। अदरवाइज वास्तु दोष नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर आप संतुलन में होगे तो। अगर आपको जितना मिल रहा है आप सेटिस्फाई लेवल पर, क्योंकि भगवान बुद्ध ने क्या सिखाया, अवेयरनेस सिखाया। अवेयरनेस एक बहुत ही बड़ा लेसन है। ऐसा कहा जाता है कि योगियों के ऊपर एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या कोई भी साइंस उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो योगी बन जाता है वो सब चीज़ों को स्वीकार करके चलता है और ऑब्जर्व करके चलता है, तो उसके लिए अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, तो क्या चीज़ उसका कुछ बिगाड़ेगी। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये इसके अंदर बताया गया है कि जब तक आप पूरे तरह संतुलित नहीं होते हो तब तक आपको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु जैसी जो भी मॉडलिटीज़ है, जेमस्टोन से लेके हर एक चीज़, वो रेमेडीज करते रहनी पड़ेगी, क्योंकि आप पूरी तरीके से संतुलित नहीं हुए हो। सो ये पूरा का पूरा जो भी ऑकल्ट है वो आपको सहायता करता है मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्रो होने के लिए। तो इससे तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा। अभी नहीं जुड़ोगे तो 5 साल बाद, बट एट द एंड यू विल रियलाइज कि ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।
क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा, एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।